हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे नोमेनक्लेचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें कि हमने एल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस को स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे ऐसे कंपाउंड्स के बारे में, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जिनके पास प्रेजेंट हैं कुछ ऐसे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि हाइड्रोकार्बन में पहले नहीं थे। मीन्स नाइट्रोजन हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, OH ग्रुप हो सकता है। अब इसको पढ़ने से पहले इनको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप मालूम होना चाहिए। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप, इट वाज द मीथेन एंड इट वाज इथेन। अब इस इथेन या मीथेन पर एक H को कम करके अगर हम कोई ग्रुप लगा देते हैं तो इस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज इस ग्रुप के अकॉर्डिंग होंगी। ये ग्रुप इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को फिक्स कर देगा कि ऐसा ग्रुप है तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होंगी ही। तो इन ग्रुप्स को हम कहते हैं जो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को फिक्स करते हैं, डिटरमिन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। तो इसमें एग्जाम्पल जैसे एक्स ग्रुप है तो इसको हम हेलोजन ग्रुप के बोलते हैं। OH ग्रुप है तो हम इसको एल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। अगर CHO ग्रुप लगा हुआ है जो कि आके यहाँ पे X की जगह लगा चुका है तो इसको हम कहेंगे एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड्स के लिए एल्डिहाइड ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप बोल सकते हैं हम इसमें। COOH में कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है। ये थे फंक्शनल ग्रुप। इनके आने से कंपाउंड की नेचर पूरी बदल जाती है और जहां भी ये होंगे उसके अकॉर्डिंग ही नाम दिया जाएगा। दूसरी बात होती है कि जब हमने देखा कि एक कंपाउंड में CH3 उस पर X लगा दिया जाए तो इसका नेक्स्ट मेंबर होगा CH इथेन से बनने वाला। ऐसे ही CH3 प्रोपेन से बनने वाला। तो ये सब क्या है, सबके अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप है लेकिन इनके स्ट्रक्चर बदलते जा रहे हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदलते जा रहा है, इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो क्या करेंगे ऐसे में हम इसको कहते हैं एक सीरीज। ये एक फैमिली बन गई है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और इस फैमिली का नाम दिया गया है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज जैसे एक फैमिली होती है उसमें सरनेम होता है बंसल। तो दादाजी, पापा, मम्मी, बच्चे, सिस्टर, ब्रदर, सबके नाम के पीछे क्या लिखा होता है? बंसल। और वो बन जाती है पूरी फैमिली। ऐसे यहाँ पर भी इनके साथ में भी कोई ना कोई एक फंक्शनल ग्रुप लगेगा और उनका नाम बन जाएगा उस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंगली। उनके अंदर एक प्रॉपर्टी कॉमन रहेगी कि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब ये होमोलोगस सीरीज की विशेषताएं क्या है इसकी खूबियां? सबसे पहले इनका सबका एक ही जनरल फार्मूला होता है। जैसे हम इसको कहेंगे CnH2n+1X, तो सभी में यही फार्मूला आएगा। नंबर 2, इनके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं। सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे। जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। होंगी या नहीं? प्रॉपर्टीज सेम होंगी। और लेकिन इनका मॉलिक्यूलर मास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक रेगुलर ट्रेंड होगा, धीरे धीरे बदलेंगी, कम होंगी या ज्यादा होंगी, और वो होगा इनके इंक्रीजिंग साइज की वजह से। तो ये थी होमोलोगस सीरीज। अब हम नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। तो हमें ऐसे कंपाउंड्स के लिए नाम लिखने हैं जिनमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसके लिखने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि कैसे हम लिख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप के नाम। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लगाने के बाद एल्केन, एल्कीन और एल्काइल इनका नाम बदल जाता है। उनमें पीछे से एक सफिक्स ऐड होता है। तो इनमें हमारे पास याद होना चाहिए कि प्रीफिक्स जो कि ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी ब्रांच है, कौन सी साइड चेन है, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड होता है आपका कार्बन के नंबर पर। फिर लिखते हैं हम प्राइमरी सफिक्स जो कि एन, इन, आइन हो सकता है। और उसके बाद हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, अब हम इसको तो जानते ही हैं, जब स्ट्रेट चेन होती है
तो वहां पर इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल ये होंगी ब्रांचेस, उसको हम कहेंगे प्रीफिक्स, और ये कहलाते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। इनको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। और जब रिंग होती है तब उसमें साइक्लो वर्ड पहले लग जाता है, वो होता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। अब इसको हमें स्टडी करना है। तो जब हमें यही नहीं मालूम होगा कि सेकेंडरी सफिक्स हम लगाएंगे क्या, तो हम उसका नाम क्या देंगे। तो सबसे पहला काम क्या बनता है, सेकेंडरी सफिक्स को पहचानना, उसके नाम को लिखने का तरीका ढूंढना। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इन फंक्शनल ग्रुप के आने से ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या चेंज आएगा उसकी सेकेंडरी सफिक्स को लिखने के लिए। तो वन बाय वन पहले इसको स्टडी करेंगे, देन वी विल डिस्कस द रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर और कंपाउंड्स हैविंग वन फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, एनी हेलोजेनिक ग्रुप इज प्रेजेंट, एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं इनको, एल्काइल हैलाइड्स। तो एक्स ग्रुप आ जाता है। तो ऐसे में कोई भी ग्रुप है आर इज कार्बन की चेन, एल्काइल ग्रुप, उस पे हेलोजन आ गया, तो नाम क्या लिखेंगे, हम कॉमन लिखेंगे नेम, और यहाँ पे लिखेंगे हम उनके IUPAC के सिस्टम। कैसे हम उसका एंड बनाएंगे, कैसे हम उसका सेकेंडरी सफिक्स बनाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स with secondary suffix. So this compound in common system, it is written as alkyl, alkyl for carbon chain, and X for halogen, halide, alkyl halide, CH3, Cl, methyl chloride, CH3, CH2, Cl, इथाइल क्लोराइड। अब IUPAC में क्या लिखेंगे, IUPAC नाम होगा, एल्केन का ई हटाएंगे और हम लगाएंगे ओल, LKE माइनस एंड ऑल प्लस एल्केनोल, सॉरी इट विल बी एल्काइल हैलाइड। हेलो एल्केन, इट विल बी हेलो एल्केन। हेलो वर्ड को हम एज ए सफिक्स नहीं लगाते हैं, बल्कि ये प्रीफिक्स की फॉर्म में रहता है, तो नाम होगा हेलो एल्केन। अब इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन, और इसका नाम होगा क्लोरोइथेन। तो हम इस तरीके से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरह से इनके नाम बदल रहे हैं। अब आते हैं एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में ये कंपाउंड्स है जिनमें कि OH फंक्शनल ग्रुप है, और इसके नाम लिखने के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल ROH, तो कॉमन नेम में इसका नाम इसी तरह से लिखा जाएगा, एल्काइल एल्कोहल, और इसका नाम हो जाएगा एल्केन और एल्किनोल। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या है यहाँ पर, और। तो CH3 CH2OH, क्या नाम होगा इसका, 2 कार्बन है, इथाइल एल्कोहल। इन कॉमन सिस्टम इट विल बी इथाइल एल्कोहल, इन IUPAC सिस्टम इट विल बी 1,2 इथेन और इथेनॉल। जब यहाँ पे कोई ग्रुप पोजीशन देना जरूरी है, तो वहां पर उसका नाम हो जाएगा एल्केन पोजीशन एंड ऑल। तो इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्रुप की, जो कि एल्कोहल से बनता है, उसका नाम है ईथर ग्रुप। ईथर्स मीन्स दीज आर डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल्स। तो ROH का H हटाकर हमने यहां लगा दिया है ROR। अब इसके कॉमन सिस्टम में हम एल्काइल ग्रुप्स को लिखेंगे, अगर वो सेम है तो हम लिखेंगे डाई एल्काइल ईथर, और अगर वो डिफरेंट ग्रुप है R और R, तो हम इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, एल्काइल ग्रुप्स एंड ईथर। तो यहां पर एल्कोहल से बना हुआ है ROR, CH3OCH3,
दूसरा हो सकता है CH3 CH2O CH3. So in common system it will be written as dimethyl ether, and in IUPAC system it will be वन ग्रुप जो कि कम से कम कार्बन वाला होगा, इट इज मेल एल्कोक्सी. एल्कोक्सी एल्कोक्सी एल्केन्स का आईयूपीएसी नेम्स होते हैं. तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? मिथॉक्सी. मिथॉक्सी फॉर मीथ फॉर CH3, O फॉर ऑक्सी, मिथॉक्सी. और ये मान के चलेंगे कि ये मीथेन का डेरिवेटिव है. तो CH3 की जगह यहाँ पर क्या था? पहले CH4 था, और यहाँ पर H को हटा के OCH3 ग्रुप आया है. तो मिथॉक्सी मीथेन. इन केस ऑफ सेकेंड कंपाउंड इट इज इथाइल ग्रुप, इट इज मिथाइल ग्रुप. तो कॉमन सिस्टम में नाम होगा इसका इथाइल, मिथाइल, ईथर, और आईयूपीएसी में इसका नाम होगा मिथॉक्सी. स्मॉल ग्रुप को हम एल्कोक्सी मानेंगे. इट इज एल्कोक्सी, मिथॉक्सी, एंड इट इज इथेन. मिथॉक्सी इथेन. अब बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होता है COOH ग्रुप, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जब R के साथ एक COH आ जाएगा तो इनका जो नाम होगा, इस कार्बन को चेन में काउंट करेंगे. साथ ही साथ कॉमन सिस्टम में नाम दिए गए हैं बेस्ड ऑन द सोर्सेज, जहां पर भी कहां से वो मिले, कहां पाए जाते हैं. तो जैसे सबसे पहला था फॉर्मिक एसिड. हम सबसे पहला किसको लेंगे? फॉर्मिक एसिड. तो इसका नाम दिया गया फॉर्मिक एसिड. ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मिक एसिड के नाम से ही आपके कन्वर्जन्स होंगे और रिएक्शंस होंगी. तो फॉर्मिक एसिड नाम लिया गया क्योंकि ये फॉर्मिका मीन्स आंट, चींटी, उसके सलाइवा में प्रेजेंट होता है. नेचर इसकी एसिडिक है, इसके लिए नाम आया फॉर्मिका से फॉर्मिक एसिड. दूसरा एग्जाम्पल होता है CH3COOH. ये है, इसका नाम है एसिटिक एसिड, क्योंकि इसका नाम जो डेराइव किया गया है वो कहाँ से डेराइव किया गया है? फ्रॉम एसिटम. एसिटम मीन्स विनेगर. विनेगर में सेम टाइप का केमिकल होता है, और इसीलिए इसका नाम दिया गया एसिटिक एसिड फ्रॉम एसिटम. बाकी जिनके नाम हमें समझ में नहीं आते हैं, जैसे 4 कार्बन की चेन है और COH ग्रुप है, तो हम उसको ब्यूटायरिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि बटर के अंदर जो थोड़ा सा खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है? दैट इज ड्यू टू द ब्यूटायरिक एसिड. तो ब्यूटायरिक एसिड भी नाम दे दिया, बट हमें नाम समझ में नहीं आ रहा है कि हमें 5 कार्बन वाला क्या होगा, 6 कार्बन वाला क्या होगा. तो ऐसे में हम उसका नाम लिखते हैं, बाकी जनरली हम नाम लिखते हैं एल्कियोनिक एसिड. एल्कियोनिक एसिड यानी कार्बन की संख्या काउंट करिए और इयोनिक एसिड लगा दीजिए, तो बन जाएगा इसका कॉमन नेम. बट आईयूपीएसी में इनको हम क्या लिखते हैं? एल्केन के ई को हटाकर हम लगाएंगे यहाँ पर ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड. कार्बन की संख्या काउंट करेंगे, कार्बन के नंबर्स काउंट करेंगे और लगा देंगे एल्केन. एल्केन का ई हटाएंगे, ओइक एसिड. तो जैसे यहाँ पर केवल एक कार्बन है, इस ग्रुप को हम चेन में काउंट करेंगे, तो इसका नाम होगा मिथेनोइक एसिड. मिथेनोइक एसिड. और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम होगा इथेन ओइक एसिड. तो ये थे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस में हम सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाएंगे? ओइक एसिड. इसमें हम इस तरह से हम देख चुके हैं, एल्कोक्सी ग्रुप ईथर में एल्कोक्सी ग्रुप एज ए प्रीफिक्स लगाया जा रहा है, जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एज सेकेंडरी सफिक्स लगाया जा रहा है. तो ये चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी, तभी हम उसका आईयूपीएसी नेम पूरी तरह से दे पाएंगे. अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने आते हैं, वो है एसिड्स के डेरिवेटिव्स. एसिड्स के डेरिवेटिव्स के नाम हम कैसे निकालेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड. सो एसिड डेरिवेटिव्स, इनमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट है. नंबर 1
एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड का जो COOH था, उस OH को हमने माइनस किया और हमने लगा दिया कोई हेलोजन, तो नाम क्या बन गया RCOX। जैसे CH3 CH2 COCl। तो यहां पर इनका नाम होगा, कॉमन सिस्टम में इनको हम जिस एसिड से लिया गया उसी एसिड का नाम जो है उसका एक एसिड हटा देंगे, इज रिप्लेस्ड बाय आइल हैलाइड। जैसे ये कंपाउंड था 1 2 3 प्रोपियोनिक एसिड, तो उसका नाम लिखेंगे हम प्रोपियोनाइल क्लोराइड। एक कंपाउंड और है CH3COCl। CH3COCl, अगर यहाँ Cl की जगह OH होता क्या नाम था एसिटिक एसिड, तो इसका एसिटिक एसिड नाम था, तो मैंने इसमें से एक एसिड हटा दिया, रह गया एसिटाइल क्लोराइड। तो इस तरीके से हम इसके नाम देखेंगे कॉमन में, लेकिन IUPAC में क्या लगेगा, इनमें नाम लगेगा एल्केनोल हैलाइड। एल्केनोल हैलाइड, तो इसका नाम होगा प्रोपियोनोल क्लोराइड। क्लोराइड की जगह ब्रोमीन भी हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है। इस कंपाउंड का नाम होगा जो कि हमने लिखा है उसको CH3COCl, तो इट इज इथेनॉल क्लोराइड। एसिड डेरिवेटिव हो गया 1। सेकेंड आता है एसिड अमाइड्स। एसिड अमाइड्स में CONH2 ग्रुप हो जाएगा COOH की जगह पर, तो ये यहां पर तो नाम लिखे जाएंगे, कैसे लिखेंगे, जैसे HCONH2 किससे बना, ये फॉर्मिक एसिड से, HCOOH से, OH को हटाया NH2 लगाया, तो CONH2 ग्रुप की प्रेजेंस हो गई। इस कंपाउंड का कॉमन सिस्टम में नाम वही है, इनको हम लिखते हैं जो भी नाम था एसिड, किस एसिड से इसको बनाया गया, इसका डेरिवेशन किससे आया था HCOOH से, तो इसका नाम था फॉर्मिक एसिड, तो यहां लिखेंगे फॉर्म अमाइड, एक एसिड हटा देंगे और यहां पर हम एक एसिड की जगह पर लिखेंगे अमाइड, रिप्लेस कर देंगे एक एसिड को अमाइड से, तो उसका नाम होगा फॉर्ममाइड। फॉर्मिक एसिड का अमाइड। CH3CONH2, इसको कॉमन नेम में कम से कम 2 नाम 3 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जनरल नेम कन्वर्जन्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे होगा एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव था ये, इसका नाम हो जाएगा एसिटिक, एसिड को हटाया हमने, एसिड अमाइड बना दिया, तो ये नाम हो गया इसका कॉमन नेम। अब सफिक्स क्या लगाएंगे, कैसे हम सफिक्स लगा के उसका आयन पूरा करेंगे, तो यहाँ पर रूल हमारे सामने आते हैं IUPAC रूल्स में, वो है एल्केन कितने कार्बन है उनको काउंट कर लीजिए, एल्केनोइक एसिड का पूरा ओइक एसिड रिमूव हो जाएगा, केवल रह जाएगा एल्केन और उसके पीछे हम लगाएंगे अमाइड, तो ये इसमें कंप्लीट हो गया नाम लिखने का तरीका। यहां पर एक कार्बन है, हम लिखेंगे मीथेन अमाइड, यहां पर हम लिखेंगे इथेन अमाइड, तो ये थे इसके डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगला डेरिवेटिव हमें स्टडी करना है वो है ईस्टर। ऐसे डेरिवेटिव जो थर्ड है वो है ईस्टर। क्या है ईस्टर, ईस्टर बहुत टिपिकल है, इसको समझना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए हम स्पेशली थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे अलग अलग और किस तरह से इसको हम समझा सकते हैं। ईस्टर्स में हमारा जो ग्रुप होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर एक एल्काइल ग्रुप आ जाएगा।
ये कार्बन हमें चेन में काउंट नहीं करना है। राइट साइड वाला जो कार्बन है COO के बाद वाला, उसको हमें चेन में काउंट नहीं करना है। चेन टूट चुकी है, इसका मेन है मतलब OOR। सो कार्बन के साथ में इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब कॉमन सिस्टम में क्या सिस्टम है, एक एसिड को हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक एसिड के साथ में यहां पर हम लगाएंगे। पहले एक एसिड के साथ साथ हम क्या लगाएंगे, जैसे इथाइल एसीटेट। तो एल्काइल ग्रुप सबसे पहले लिखेंगे और उसके पीछे हम लिखेंगे जो भी एसिड था, एक एसिड को रिमूव किया हमने और हमने लगा दिया 8। तो यहां पर ये सिस्टम है, एल्काइल जो भी एसिड का नाम था उसका एक एसिड हटाया और लगा दिया 8। अब इसमें क्या लिखेंगे, तो यहां पर नाम होता है, इस ग्रुप को हम सबसे पहले लिखेंगे एल्काइल और इस नाम को हम लिखेंगे एल्केनोएट। क्या लिखेंगे, एल्केनोएट। अब एक एक एग्जांपल देखिए। सबसे पहले CH3, आपको लग रहा होगा ये कार्बन है तो काउंट करना नहीं करना है, इट इज मिथाइल। सेकेंड कार्बन देखिए CH3, CH2, COO, CH3। यहां पर इसको काउंट नहीं करना, चेन हमारी ये वाली रहेगी। और ऐसी कंडीशन में इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो कॉमन सिस्टम में जो नाम है इसका नाम था फॉर्मिक एसिड, तो हमने क्या बना देंगे, केवल फॉर्मेट। फॉर्मेट पे हमने क्या लगा दिया एक्स्ट्रा, CH3, तो इसका नाम हो गया मिथाइल फॉर्मेट। मिथाइल फॉर्मेट। लेकिन यहां पर इसका नाम क्या था, मिथेनोइक एसिड, इट वाज मिथेनोइक एसिड, तो इसका नाम बन जाएगा यहां पर मिथाइल मिथेनोएट। मिथाइल मिथेनोएट। यहां पर इसका नाम था प्रोपियोनिक एसिड इन कॉमन सिस्टम, तो इसका नाम होगा मिथाइल प्रोपियोनेट। मिथाइल प्रोपियोनेट। और आईयूपीएसी में ये मिथाइल डेरिवेटिव है, 3 कार्बन की चेन है, तो नाम होगा मिथाइल प्रोपेनोएट। यहां पर इओनेट नहीं है, प्रोपेन O8। तो ये O8 यहां पर स्पेशली ईस्टर्स के लिए लगाया जाता है। तो ये थे एसिड्स और एसिड डेरिवेटिव। अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स समझ में आ गया ये। अब चलते हैं एल्डिहाइड्स की बजाय, एसिड डेरिवेटिव्स की बजाय हमने लेके चलेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एंड कीटोन्स, ये इनकी दोनों की एक ही फैमिली है। इसमें CO ग्रुप है, इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनिल। इट इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप पे अगर एक भी H आ गया, 1H हो गया मिनिमम, 1H, 2 भी हो सकते हैं। अगर मिनिमम 1H हो गया तो ये ग्रुप बन गया अल्डिहाइड, इट इज अल्डिहाइड ग्रुप। और अगर इसमें दोनों ही R ग्रुप आ गए, जैसे हमने कहा इसको R से कार्बन की चेन लगा दी दोनों साइड और C डबल बॉन्ड O है, तो इसको हम कहेंगे कीटोनिक ग्रुप। कीटोन्स बोलेंगे, इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, कीटोन्स। तो अब हमें इसी बेस पर इनके नाम देने हैं कि एल्डिहाइड्स के नाम हम कैसे देंगे और कीटोन्स की क्या देंगे। किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स। 2 तरह के होते हैं, जिनमें एक मिनिमम CO ग्रुप पर मिनिमम 1H होगा और दूसरा दोनों ही कार्बन की चेन होगी, एक भी H नहीं होगा। तो अगला एग्जांपल हम लेते हैं एल्डिहाइड्स का रूल फॉर एल्डिहाइड्स। जैसे हमने देखा, सबसे पहला फॉर्मेल्डिहाइड को ले लेते हैं HCHO। तो ये कंपाउंड को माना गया है कि ये फॉर्मिक एसिड से बनेगा, या फिर ऑक्सीडेशन करके, या फिर ये फॉर्मिक एसिड बनाएगा
ऑक्सीडेशन करके। तो इसका नाम कॉमन सिस्टम में उस एसिड से ही लिया गया, जितने एसिड में कार्बन है उसके अकॉर्डिंग ही इसका भी नाम दिया जाएगा। और यहाँ पर एक एसिड ऑफ एसिड नेम में से हम माइनस कर देंगे, इज रिप्लेस्ड बाय अल्डिहाइड, सिंपल अल्डिहाइड लगा दिया जाएगा। और यहां पर नाम होगा, कार्बन की चेन काउंट करेंगे, एल्केन, एल्केन के बाद ई हटा देंगे क्योंकि वोवेल के बाद वोवेल आने पर वो रिमूव हो जाता है, एल्के नल, अल, अल इज फॉर अल्डिहाइड ग्रुप। तो सबसे पहले हमने लिया इसको, इसका नाम क्या था फॉर्मल्डिहाइड का, इसका नाम होगा फॉर्म, क्योंकि फॉर्मिक एसिड था तो फॉर्म अल्डिहाइड। CH3CHO, तो इसका नाम हुआ कॉमन नेम में एसिड, एसिड एसिटिक एसिड से बन सकता है, मान सकते हैं। एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये एसिटिक एसिड से इसका नाम डेराइव किया गया है। तो एसिटिक का एक एसिड हटा दिया, एसिड अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड। ऐसे एक होता है CH3 CH2 CH2 CHO। अब ये 4 कार्बन का एसिड था तो उसका नाम था ब्यूटायरिक एसिड, तो इसका नाम होगा ब्यूटायर अल्डिहाइड। तो कॉमन नेम भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉमन नेम के लिए हमारे पास अलग से फिर कोई रूल समझ में नहीं आएंगे, यहाँ पर हमने पढ़ेंगे तो वही हमें याद रहेंगे। और मिनिमम 3 मेंबर्स के कॉमन नेम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कन्वर्जेंस में जब आपको मालूम ही नहीं होगा कि क्या है नाम क्या है उसका फॉर्मूला, तो हम उसका कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे, हमें आता रहेगा और हम जो है परेशान होंगे। तो ऐसे में इनका याद करना भी जरूरी है, क्योंकि IUPAC रूल्स तो IUPAC रूल है ही, उसके लिए तो हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर रूल होगा, कितने कार्बन है, केवल 1 2, तो इसका नाम होगा इथेन अल। और यहाँ पर है 4 कार्बन, तो नाम होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन के पीछे लगा देंगे केवल अल। तो इस तरह से सेकेंडरी सफिक्स बनाने का ये भी एक तरीका है, इनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अल्डिहाइड्स के केस में अल होगा एंड में। अब आते हैं कीटोन्स। कीटोन्स, कीटोन्स में CO ग्रुप, दोनों तरफ कार्बन की चेन मानी जा रही है। इसका मतलब इसका CO ग्रुप का मीनिंग क्या है, C डबल बॉन्ड O इधर है और यहाँ पर हमने कोई भी ग्रुप लगा दिया है, तो ये कार्बन कॉन्टिन्यूस रहेगा, इसलिए इस कार्बन को चेन में काउंट करेंगे। और नाम लिखते टाइम पर इसका नाम लिया जाएगा कि ये कंपाउंड क्या एसिड देता है, या तो उस बेस पर या फिर सिंपल वे में कौन कौन से एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और पीछे से कीटोन। तो इसका नाम है डाइमिथाइल कीटोन, इनको हम कहेंगे डाई एल्काइल कीटोन। लेकिन ये नाम, इसका कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉमन नेम से ही आपको दिया जाएगा। तो इसका कॉमन नेम है एसीटोन, क्योंकि ये एसिटिक एसिड बनाएगा ऑक्सीडेशन करने पर, और एसिटिक एसिड से हम उसको बना भी सकते हैं। तो एसीटोन वर्ड डेराइव किया गया फ्रॉम एसिटिक एसिड। अब इसका जो IUPAC नेम है वहां पर 1 2 3 सारे कार्बन लिख देंगे, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। और यहां पर होता है ओन, तो नाम क्या बन गया, एल्केन ओन। ओन इज द सेकेंडरी सफिक्स, जितने भी कीटोन्स ग्रुप होंगे उसमें ओन होगा। ये था कीटोन्स के बारे में, CO CH2 CH3। अब यहाँ पर ये नंबर 2 पे आ गया, लेकिन ये नंबर 2 पे ही रह सकता है, किनारे पे कभी होता नहीं है, तो इसलिए इसका नाम होगा ब्यूटेन नोन, ब्यूटेनोन। और ब्यूटेनोन में 2 नंबर पे ग्रुप है, तो हम इस पीछे से भी लगा सकते हैं 2, ब्यूटेनोन 2 और ब्यूटेन 2 ओन। रूल तो यही है कि ब्यूटेन लिखा जाए, फिर 2 लिखा जाए और ओन, क्योंकि इसकी पोजीशन 2 ही रह सकती है, तो इसका नाम ब्यूटेनोन ही दे सकते हैं। ये थे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब हम बात करेंगे अमाइंस की। अमाइंस ग्रुप की प्रेजेंस होने पर किस तरह से हम नाम को चेंज कर सकते हैं।
अमाइंस जो है दीज आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, इनको हम मानते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स, ना कि एल्केन्स के डेरिवेटिव्स। तो इसलिए हमें इसका नाम अमोनिया के हिसाब से दिया जाएगा। और बनेंगे यहाँ पर, अमोनिया में होते हैं 3 मॉलिक्यूल्स, 3H मिनिमम। तो सबसे पहले एक H हट सकता है तो RnH2 बन जाएगा, दूसरा H हट गया तो R2NH बन जाएगा, तीसरा भी H हट गया तो R3N बन जाएगा। तो इस तरह से 3 तरह के अमाइंस बनेंगे। इनको हम कहेंगे प्राइमरी अमाइंस, इनको हम कहेंगे सेकेंडरी अमाइंस, क्योंकि इसमें R2 रहेगा और N पे एक H होगा। और टर्शरी अमाइंस में होंगे एक भी H नहीं होगा, सभी कार्बन की चेन होगी। तो इन तीनों के नाम हमें यहाँ देखने हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस में R है, NH2 है, जैसे CH3 CH2 NH2। एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो कॉमन सिस्टम में इसका नाम क्या लिखेंगे? कॉमन सिस्टम में लिखेंगे हम इनको एल्काइल अमाइन, एल्काइल अमाइन। और इसका नाम हो जाएगा इथाइल अमाइन। अब IUPAC में क्या नाम लिखेंगे? IUPAC में इसको लिखेंगे, कितने कार्बन है? एल्केन, और E के पीछे क्योंकि A आ रहा है तो अमाइन, एल्केन अमाइन इसका नाम हो जाएगा, एल्केन अमाइन। तो इसका नाम हो गया इथेन अमाइन। ऐसे प्रोपेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन, हम इसके नाम निकाल सकते हैं। अब आते हैं सेकेंडरी अमाइंस। सेकेंडरी अमाइंस में CH3 CH2, इस N से एक H हटा दिया गया और लगा दिया गया सपोज CH3, एक कार्बन की चेन लगा दी गई। तो हम इसको मानेंगे N मिथाइल। N का H हटाया गया, ना कि कार्बन की चेन का, इसलिए इसको N मिथाइल को हम सबसे पहले लिखेंगे। इसको हम ध्यान रखेंगे, ये देखिए N मिथाइल ग्रुप हो गया है। लेकिन कॉमन सिस्टम में हम क्या करते हैं, कौन कौन से एल्काइल ग्रुप हैं? इथाइल है, मिथाइल है, और पीछे से इसका नाम हो गया अमाइन। तो कॉमन सिस्टम में कोई खास चीज नहीं है, केवल एल्काइल्स के नाम और पीछे से अमाइंस लिख दीजिए। अगर ये दोनों एक से हैं, दोनों ही इथाइल होते तो डाई इथाइल अमाइन हो जाता, दोनों ही मिथाइल होते तो इनका नाम हो जाता डाई मिथाइल अमाइन। लेकिन IUPAC में क्या करेंगे? IUPAC में लॉन्ग चेन को हम लेके चलेंगे एल्केन, लॉन्ग चेन, ये जो है ये एल्केन होगी और इसको कहेंगे N मिथाइल। तो नाम होगा N मिथाइल, और ये कितनी चेन है? 2 कार्बन की, तो नाम होगा N मिथाइल इथेन, राइट। तो ये हमारा हो गया इसमें सिस्टम प्राइमरी अमाइंस के लिए। अब सेकेंडरी अमाइंस के लिए। अब टर्शरी अमाइंस। टर्शरी अमाइंस में N के पास 3 R ग्रुप लग गए हैं, जैसे CH3 लगा दिया, तीनों तरफ CH3 है, तो इनको हम कहेंगे टर्शरी अमाइंस। और इसमें से ये भी H को हटा के आया है, इसको भी H हटा के लाए हैं। तो यहाँ IUPAC नाम लेते टाइम हम इनको ध्यान देंगे कि ये सब N मिथाइल डेरिवेटिव हैं। नाम कंपाउंड केवल एक कार्बन को माना जाएगा एल्केन। तो इन IUPAC देख लीजिए पहले। IUPAC में इसका नाम होगा N डैश, जब 2 बार हम N के H को हटा रहे हैं तो हमें N डैश 2 बार लिखना पड़ेगा, और उस पर लिखेंगे कौन से? डाई मिथाइल। मिथाइल ग्रुप 2 बार रिप्लेस ही हुए हैं, डाई मिथाइल, और एक कार्बन की हो गई चेन, तो नाम हो गया मीथेन। 1 कार्बन की चेन है तो नाम हो जाएगा मीथेन। यहीं पर अगर ये C2H5 होता तो हम क्या लिखते? N डैश डाई मिथाइल इथेन। ये भी इथाइल होता तो क्या लिखते? N इथाइल N मिथाइल इथेन अमाइन। तो मीथेन के पीछे क्या लगाएंगे? अमाइन, अब पीछे से हम लगा देंगे, तो यहां होगा मीथेन अमाइन। इसको माना जाएगा कि ये मीथेन जो है इस ग्रुप को लिए हुए था, इट वाज द पेरेंट कंपाउंड, और इसके साथ में ये इसके डेरिवेटिव्स हैं। तो यहां पर कॉमन सिस्टम में क्या नाम होगा? ट्राई, 3 बार मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन।
यहाँ पर इसको हमने लिखा था ट्राई मिथाइल अमाइन, और अगर हम हल्का हल्का चेंज करते हैं, सपोज इट इज इथाइल एंड इट इज ऑल्सो इथाइल, C2H5 एंड C2H5, तो अब क्या नाम लिखते हैं इसका, डाई इथाइल मिथाइल अमाइन। ये है कॉमन सिस्टम, जो जो भी अल्काइल ग्रुप लगे हैं उनको लिख देंगे और पीछे से लगाएंगे अमाइंस। इधर यहाँ पर हम लिखेंगे इसको एन इथाइल, इथाइल को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे एन डैश मिथाइल। एन डैश लगाना जरूरी भी नहीं है क्योंकि दोनों ग्रुप अलग अलग हुए हैं, एन इथाइल एन मिथाइल इथेन अमाइन। तो इस तरीके से हम इनके पूरे IUPAC सिस्टम को समझ चुके हैं, तो हम इनके नाम भी लिख सकते हैं। अब केवल एक बचा है साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स। साइनाइड्स की कॉमन नेम IUPAC नेम हम कैसे लिख सकते हैं, उनके सेकेंडरी सफिक्स कैसे बना सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, तो अब बात करेंगे हम साइनाइड्स के बारे में। ये थे अमाइंस।